आज के इस वीडियो में हम आपको कुड के कुछ सेंटेंस बताने वाले हैं। कुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कुड का तीनों ही कालों में प्रयोग होता है। इसका वर्तमान काल में भी सेंस निकलता है और इसका फ्यूचर टेंस में भी सेंस निकलता है और पास्ट टेंस में तो है ही, क्योंकि ये कैन का पास्ट होता है कुड। ठीक है, तो सबसे पहले रूल जान लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन होगा, उसके बाद कुड लगाएंगे, कुड के बाद में कोई वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है जी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, यहाँ कुड के तुरंत में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो देखिए आज का सबसे पहला सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस है दे गॉट लेट। दे गॉट लेट, उन्हें देरी हो गई। सो इसीलिए दे could not reach in time। उन्हें देरी हो गई इसलिए वे समय पर नहीं पहुंच पाए या नहीं पहुंच सके, क्योंकि कुड का प्रयोग यहाँ है। दूसरा देखिए, अगला सेंटेंस है could you lend him your pen please। क्या तुम उसे अपना पेन उधार दे सकते हो? क्या तुम उसे, इसमें क्या है, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया है, काफ़ी विनम्र प्रार्थना इसमें हुई है। कुड यू लैंड हिम योर पेन प्लीज़, क्या तुम कृपया उसे अपना पेन उधार दे सकते हो? तो ये हुआ है इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए अगला, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम कृपया मुझे सहायता कर सकते हो? इसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कुड से बना हुआ है। जब कुड को हम सबसे पहले लगाते हैं तो इसमें काफ़ी पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाया जाता है, तभी लगाते हैं। इसके बाद में कुड पोलाइट रिक्वेस्ट की बारी आती है वुड में, और वुड के बाद में न्यून मात्रा में होती है विल में। ये ध्यान रखने की बात है। अगला देखिए सेंटेंस, कुड ही जॉइन दी पार्टी, क्या वह पार्टी में ज्वाइन हो सकता है? टुमारो, कल, क्या वह कल पार्टी में शामिल हो सकता है? तो इसमें क्या है, इसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुड का प्रयोग हमने पहले देखा है, इसका किया है। ठीक है जी, अगला देखिए, अगला सेंटेंस है, अगला है he did not fill up, यानी he didn't, did not को didn't भी लिखते हैं शॉर्ट में। he did not fill up the form, उसने फॉर्म नहीं भरा था, सो इसलिए he could not sit in the एग्जामिनेशन, इसलिए वह परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। ठीक है जी, इसमें नहीं सका। he did not fill up the form, उसने फॉर्म नहीं भरा, तो क्योंकि ये पास्ट टेंस है, डिड नॉट है, पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ से टेंस का पता चला तो हमने यहाँ से पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ हम कैन नहीं कर सकते, कुड ही करना पड़ेगा। अगर ये डू नॉट डज नॉट में होता तो हम यहाँ कैन नॉट कर देते, लेकिन ये डिड नॉट है, ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो इसलिए हमने
कैन का पास्ट कुड को यूज में लेना पड़ा। ही डिड नॉट फिल अप द फॉर्म, उसने फॉर्म नहीं भरा, सो इसीलिए ही कुड नॉट सिट इन द एग्जामिनेशन, इसलिए वह परीक्षा में बैठ नहीं सका, इसलिए वह परीक्षा में बैठ नहीं पाया, ये हुआ। देखिए इसके बाद में अगला सेंटेंस, इफ he won a lottery, यदि वह लॉटरी जीत जाता तो ही could buy a बंगलो, तो वह एक बंगला खरीद लेता या खरीद सकता। यदि वह लॉटरी जीत जाता तो वह बंगला खरीद लेता या बंगला खरीद सकता। ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये शर्त वाले वाक्यों में भी है ये। लेकिन ये लॉटरी का जीतना जो है अचानक होता है, ठीक है जी, अचानक जीतना होता है और फिर वो जीतने के बाद में फिर ये काम करता है। तो इसमें कंटिंजेंट पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है, यानी कि आकस्मिक संभावना इसके अंदर काफ़ी है। देखिए आगे, दोज डेज, उन दिनों यहीं से पता चलता है भूतकाल, इन आजकल की बात नहीं है, उन दिनों की बात है जो बीते हुए हैं। उन दिनों I could play after completing my होमवर्क, अपना गृह कार्य पूर्ण करने के बाद मैं खेल सकता था उन दिनों में, ये है खेल सकता था, उन दिनों की बात है। यहीं से टेंस का पता चल जाता है कि कैन आना है या कुड आना है, ठीक है जी। इसमें क्या है कि कुड के प्रयोग में और कैन के प्रयोग में हम एबिलिटी को दर्शाते हैं, यानी कोई काम कर सकता है या सकता था, तो था के अंदर तो कुड में चला जाता है और सकता है में कैन में आ जाता है, लेकिन इसमें दोनों में एबिलिटी है पूरी। तो दोज डेज, उन दिनों में, आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था, मैं खेल पाता था, आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क, अपना गृह कार्य पूर्ण करने के पश्चात। अगला सेंटेंस देखिए, आई कुड कंस्ट्रक्ट ए modern house if I had plenty of money, यदि मेरे पास पर्याप्त धन होता। इफ़ आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी, यदि मेरे पास पर्याप्त धन होता, प्रचुर मात्रा में धन होता, तो मैं क्या कर सकता, आई कुड कंस्ट्रक्ट ए मॉडर्न हाउस, मैं एक मॉडर्न हाउस बनवा सकता, निर्मित करवा पाता। तो ये इसकी हिंदी बनती है जी। आगे देखिए, ये कंडीशनल था। अगला जो सेंटेंस है, कुड आई come in, could I come in please, could I come in please, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसमें काफ़ी पोलाइट रिक्वेस्ट है। अगर मान लीजिए कैन का प्रयोग करते हैं तो ये दोस्तों के लिए होता है, यानी कि इसमें काफ़ी जो है दोस्तों के बाद जो बराबर वाले लोग होते हैं उनके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो उम्र में ज़्यादा होते हैं उनके लिए हम सम्मान स्वरूप हम जो है मे का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और अगर मान लीजिए ये और भी अधिक विनम्र पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाना है तो हम कुड का यूज़ करते हैं। तो कुड के साथ में हम प्लीज़ का भी आगे यूज़ किए हैं।
ठीक है। तो कुड आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसमें काफ़ी पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाई गई है, बतलाई गई है। आगे देखिए, कुड का भी यूज़ किया जा सकता है, कर सकते हैं कुड का यूज़। अगला सेंटेंस है, शी वॉज ए रिच लेडी, वो एक धनवान औरत थी। सो शी कुड बाय ए कार फॉर हर सन, वो एक धनवान औरत थी। सी वॉज ए रिच लेडी, वो एक धनवान औरत थी। सो इसीलिए सी कुड बाय ए कार फॉर हर सन, इसलिए वह अपने पुत्र के लिए कार खरीद सकी, कार खरीद पाई। तो टेंस कुड यहाँ लगाना है, कैसे पता चला, वॉज, इधर वॉज लगा हुआ है, वो एक धनवान महिला थी। तो यहाँ जो थी यानी थी का मतलब है भूतकाल, तो हम यहाँ कुड लगा सकते हैं, कैन का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो देखिए अगला जो सेंटेंस है, आई could run, I could run fast, I could run fast, I could run fast when I was young, जब मैं जवान था। When I was young, जब मैं जवान था, तो ये भूतकाल की बात है। जब मैं जवान था तो I could run fast, तो मैं तेज दौड़ सकता था। जब मैं जवान था तो मैं तेज दौड़ सकता था, ये हुआ। एक और समझ लीजिए, जैसे those days, उन दिनों, इन दिनों की बात नहीं, उन दिनों की बात है। I could go for outing. Those days I could go for outing at weekend. सप्ताह के अंत में, उन दिनों सप्ताह के अंत में मैं आउटिंग के लिए अर्थात घूमने के लिए जा सकता था। तो ये जा सकता था, ये भूतकाल कैसे बना, ये भूतकाल में यहाँ से हुआ। दोज डेज, उन दिनों, यानी कि उस दिन बीत चुके हैं ना, उन दिनों की बात हो रही है। उन दिनों आई कुड गो फॉर आउटिंग, मैं घूमने के लिए जा सकता था। एट वीकेंड, सप्ताह अंत में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुड के सारे जो है प्रयोग आपको समझ में आ गए हैं, और पसंद आ जाए मेरा ये वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।